नरगिसियत या अपनी जात से मोहब्बत एक अजीब इंसानी जबलत है। अपने आप को दुनिया भर से मुख्तलिफ और बेहतर समझना एक बीमारी है। अगरचे किसी हद तक अपनी जात से मोहब्बत जायज है, क्योंकि अगर कोई इंसान खुद को अच्छा नहीं समझता तो वो जिंदगी में किसी को भी अच्छा नहीं समझेगा। अपनी जात से मोहब्बत इसे जिंदा रहने और आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, लेकिन अपनी जात से शुरू हो जाए तो फिर इसका नुकसान भी बहुत है। हर वो बंदा जो खुद को दूसरों से आला और बरतर समझता है, वो यकीनन खौफनाक एहसास बरतरी का शिकार है और इस जज्बे के तहत वो दूसरों को लीड करना चाहता है। इसे यकीन होता है कि दूसरे कम अक्ल हैं, बेवकूफ़ हैं। वो अगर इसे फॉलो करें तो इन्हें वो तरक्की दिलवा सकता है, क्योंकि इसके पास वो सलाहियतें हैं जो दूसरों के पास नहीं। मैं एक रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक वीडियो क्लिप सुन रहा था, तो मैंने कानों को हाथ लगाकर खुदा से तौबा की कि इंसान कभी कभार गरूर और तकब्बुर में कितना आगे चला जाता है और खुद को नाकाबिल तस्खीर या नागुज़ीर समझ लेता है। भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि हर दफा मुझे कहा जाता है कि मैं इस कौम का हीरो बनूं। मैं कब तक हीरो बनूं? मैं हीरो बन बनकर तंग आ गया हूं। अब कोई नया हीरो तलाश कर लें। नवाज शरीफ ने भी एक वक्त में खुद को नागुज़ीर समझ लिया था कि इनके बगैर मुल्क ना चल सकता है, ना माशरा तरक्की कर सकता है। फिर वो 8-10 साल तक जद्दा और लंदन में जलावतनी काटते रहे। जद्दा में मेरी जब इनसे 2005 में मुलाकात हुई, तब भी इनका स्टाफ इन्हें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाता था। वो जलावतनी में भी खुद को वजीर आजम समझते और कहलवाते थे। इमरान खान वजीर आजम थे, तो एक दिन वजीर आजम हाउस में तकरीर करते हुए कहा कि मैं अकेला ही बचा हूं, मेरे अलावा कोई ऑप्शन है तो लाकर दिखाएं। ये वो चंद मिसालें हैं जब टॉप पर बैठे लोग खुद को आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं। आप इन तीनों वज़ीर आज़म के बयानात या दावे पढ़ लें और फिर इन तीनों का अंजाम देख लें, तो आपको समझ आएगी कि खुदा को गरूर या तकब्बुर क्यों पसंद नहीं। भुट्टो साहब को फांसी की सजा हुई, नवाज शरीफ उम्र कैद की सजा सुनकर जिला वतन हुए और अब इमरान खान महीनों से जेल में हैं। मुझे यकीन है कि रूहानी ताकतें अब भी इमरान खान को इस हालत तक पहुंचाने के बाद भी इनके कान में सरगोशी कर रही होंगी कि फिक्र ना करो, ये सब मुश्किलें तुम्हें किसी बड़े इम्तहान के लिए तैयार कर रही हैं। बाकी छोड़ें, अभी नईम बुखारी का तहलका खेज इंटरव्यू सुन लें, जिसमें उन्होंने इमरान खान के हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं। नईम बुखारी के क्रेडिट पर इनकी प्रोफेशनल तारीख का एक बड़ा केस है, और वो है पनामा केस, जिसकी वजह से एक वजीर आजम को न सिर्फ बरतरफ होकर घर जाना पड़ा, बल्कि बाद में चलने वाले मुकदमात की वजह से जेल की सजा तक हुई। अगर नईम बुखारी और कोई केस न भी लड़ते तो यही एक केस इनका नाम तारीख की किताबों में जिंदा रखने के लिए काफी था। एक दफा इसाक अकवानी साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि नईम बुखारी साहब का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया था। इनके इंतखाब का मकसद ये था कि पनामा केस में कोई ऐसा वकील नहीं होना चाहिए जो कल कला मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर पूरा केस ही खराब कर दे, क्योंकि इस केस में इनका मुखालिफ कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आजम था, जो अपने इक़्तिदार की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था। जबकि शरीफ बरादरान के हवाले से पहले ही मशहूर था कि वो हर बंदे को खरीदने की कुव्वत रखते हैं। नईम बुखारी शायद वो अकेला वकील था जो शरीफों को टफ टाइम दे सकता था। इसकी कुछ जाती वजूहात भी थी, इसलिए नईम बुखारी का चॉइस ठीक निकला। अगरचे कहने वाले कह सकते हैं कि अकेला नईम बुखारी ये केस नहीं जीत सकता था। अगर इस केस की बैक पर साकिब निसार, कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ना होते जो पीछे बैठकर सब कुछ मैनेज कर रहे थे। लेकिन अब जो बातें नईम बुखारी ने की हैं वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि इमरान खान में किसी की बात सुनने या इस पर अमल करने की सलाहियत नहीं है। वही नरगिसियत पसंदी का शिकार इंसान जो कि मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। बाकी लोग जो से मशवरे देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, वो इतने ही समझदार होते तो इनकी जगह वजीर आजम क्यों ना बन जाते। लिहाजा खान साहब ने इन लोगों के मशवरों को कोई अहमियत ना दी और वही कुछ किया जो इनके ख्याल में बेहतर था। अपनी जमात के अरकान से इस्तीफा दिलवाने और कौमी असम्बली तोड़ने जैसे फैसलों को ही देख लें, जिसके असरात से वो आज तक रिकवर नहीं कर सके। नईम बुखारी के बकौल उन्होंने खान साहब को कहा था कि ना असम्बली तोड़ो ना इस्तीफे दो। इनके बकौल उन्होंने खान साहब को पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने से भी मना किया था, लेकिन खान साहब ने किसी की बात ना मानी और आज वो जेल में बैठे हैं। मुझे याद है कि बतौर वजीर आजम इमरान खान का जब वजीर आजम हाउस में आखिरी दिन था, उस दिन मुझे और आमिर मतीन को मिलने के लिए बुलाया गया। अदाकार शान और ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर भी वहाँ मौजूद थे। फवाद चौधरी समेत दर्जन भर वफाकी वजीर भी बैठे हुए थे। इमरान खान अजीब कैफियत में थे, वो दिल ही दिल में कुछ सोचकर मुस्कुरा रहे थे। लग रहा था कि इनकी जहन में कौमी असम्बली में इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई ऐसा मंसूबा चल रहा है जिसके बाद सब मुंह देखते रह जाएंगे। इमरान खान को कुरेदने की कोशिश भी की कि आखिर इनके जहन में ऐसा क्या है जिससे सब कुछ उलट जाएगा, लेकिन वो अपने इस ख्याल से खुद ही लुत्फानंदोज होते रहे। एक मरहले पर मुस्कुराकर कहा, बस कल का इंतजार करें और देखेंगे हम कितना बड़ा सरप्राइज देंगे। लेकिन तब भी उन्होंने वो राज नहीं बताया कि वो क्या करने वाले हैं। अगले दिन पता चला कि उन्होंने कासिम सूरी के जरिए रूलिंग दिलवाकर पूरी ऑपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर करवा दिया, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं कराई और साथ ही कौमी असम्बली तोड़ दी और अपनी हुकूमत तोड़कर निगरान हुकूमत के लिए ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से तजावीज मांग ली। ऐसे फैसले शायद कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की स्टूडेंट्स यूनियन के तालिब इल्म करते हैं कि अगर बाजी हाथ से निकल रही है तो पूरा खेल ही उलट दो, लेकिन बतौर वजीर आजम आप ये काम नहीं करते। आप मेजोरिटी का सबूत देते हैं, एक कमजोर जमहूरी ढांचे का इतना बड़ा इम्तहान नहीं लेते। अब इसे मैच्योर फैसले का फायदा किसको हुआ? नईम बुखारी तक ने समझाया कि ये काम न करें, लेकिन हमारे साथ होने वाली मुलाकात में वो दिल ही दिल में कुछ सोचकर मजे ले रहे थे कि इनके मास्टर स्ट्रोक के बाद शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का क्या हाल होगा। फिर इन दोनों का क्या हाल हुआ?
एक वजीर आजम बन गया और दूसरे ने अपने बेटे को वजीर खारजा बनवा दिया। और अब नईम बुखारी, जिसने खान को मना किया था कि ये काम न करो, वो पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड की तनकीद का निशाना बने हुए हैं। और खुद खान अडयाला जेल में बैठे अब भी अपनी जात से मोहब्बत में मुब्तला हैं और कैद के दिन ये सोचकर गुजार रहे हैं कि वो अकेले ही काफ़ी हैं। जो बात पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता थी कि असम्बलियाँ तोड़ना अहमकाना फैसला है, इसे आज भी खान अपना मास्टर स्ट्रोक समझता है।